चीज जो सबको सामने नजर आती है। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जितनी भी जो डेटाज हैं अलग अलग आते हैं। अब जैसे हमने कहा था कि जो फाइजर के जो सीईओज हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो कह रहे हैं कि हर तीसरे आदमी को होगा, उनके अपने प्रोजेक्शंस हैं। अलग अलग डेटा हमारे पास आते रहते हैं, अलग अलग संस्थाओं के आते रहते हैं, सरकार की तरफ से अलग आते हैं। इन डेटा को अगर ना जाएं देखते हुए, तो एक डॉक्टर जो कि कैंसर, आपके जैसे जो कैंसर सर्जन होते हैं या जो कैंसर से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी टेबल पर आने वाला मरीज और उनकी तादाद और उनके जो लक्षण है और उनका जो बैकग्राउंड है, वो सही तस्वीर पेश करते हैं। तो जैसा अभी हमने डॉक्टर साहब को सुना, उसी तरह से मैं आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगा कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं उनका एनालिसिस करके आप मौजूदा परिस्थिति का आकलन कैसे करेंगे। डॉक्टर अंशुमान जी। दीपक साहब, देखिए, कैंसर माने ना माने महामारी का रूप ले चुका है। इसको डाटा में डिक्लेयर गवर्नमेंट जब चाहे करे। 2025 तक हिंदुस्तान पूरे विश्व की कैंसर की राजधानी डिक्लेयर हो जानी चाहिए। यूएस के भी एक साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक पेपर में लिखा कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एपिडेमिक का रूप ले चुका है। अब दूसरी बात है कि एज ए प्रैक्टिशनर हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, जो हमारे कलीग हैं या हम लोग भी देख रहे हैं। पहले एक जनपद या जिले से एक मरीज आया करता था जो बताता था कि यहाँ पे हमने इलाज कराया। आज हालत यह है कि हर मोहल्ले से या बगल के घर से हर मरीज कैंसर का मिल रहा है। कैंसर के केसेज इंसिडेंस बढ़े हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। डिफरेंसेज मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी में थोड़ा अंतर है। जैसे मेट्रो सिटी में ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन जरूर हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी अर्ली स्क्रीनिंग का रोल है। लेकिन अभी भी नॉन मेट्रो सिटी, मेट्रो को हटा दें तो अभी भी ब्रेस्ट कैंसर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। तो इसमें स्क्रीनिंग डिटेक्शन से नहीं बढ़ा कैंसर का केस, एक्चुअल नंबर ऑफ केसेज बढ़े, सर्वाइकल कैंसर केसेज बढ़े। गुटखा तंबाकू के कारण जो मुंह का कैंसर या गले का कैंसर था, इसके केसेज काफी बढ़े हैं, एक्सपोनेंशियल राइज जिसको कह सकते हैं। और उम्र कम हुई है। पहले आमतौर पे 50-55 के लोग माउथ कैंसर या थ्रोट कैंसर लेके आते थे। आज 20-22 साल का यंग लड़का, 24 साल का यंग लड़का मुंह का कैंसर लेके आ रहा है। ये सीधा सीधा तंबाकू से इसका संबंध है। और बहुत लंबा समय भी नहीं, तंबाकू या गुटखे के सेवन के 5 से 7 साल के अंदर कैंसर हो रहा है, जिसको हम डायरेक्ट कोरेबोरेटिव एविडेंस कहते हैं। इसके केसेज बढ़े। ओवरऑल आपके वातावरण में प्रदूषण बढ़ा, फेफड़े का कैंसर बढ़ा दिया। प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ा, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड बढ़ा जो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ। इसको अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे अर्बनाइजेशन का फायदा क्या, जो इंसान को स्वस्थ ना छोड़ के बीमारी के सीने पे चढ़ के डेवलपमेंट करा रहा हो, उसके कारण कैंसर केसेज बढ़े। सुविधाएं डिटेक्शन की उस रफ्तार में नहीं बढ़ी हिंदुस्तान में जिस रफ्तार में केसेज बढ़ रहे हैं, इसलिए आज भी लेट डायग्नोसिस मैक्सिमम केसेज में हो रहे हैं। तो ये एक पजलिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है और बहुत समय पे इसको रोकने की जरूरत है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज अगर ब्रेक लगाएंगे तो इसकी गाड़ी जाके 10 साल बाद रुकने की स्थिति में होगी, मतलब स्लो डाउन होगा। अदरवाइज इसकी रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर गोयल, मैं आपका ऑब्जर्वेशन भी समझना चाहूंगा। कहा जाता है कि ये तो मल्टी फैक्टरल डिजीज है, कोई एक इसका कारण नहीं है, बहुत सारे रिस्क है, एजिंग पॉपुलेशन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तंबाकू का इस्तेमाल, जिस पर अभी हमारे दोनों डॉक्टर्स ने जो कैंसर से रिलेटेड कोई शब्द हमारे पास सुनने या बोलने को ना मिले, लेकिन उसके बावजूद इस शब्द से डर लगने लगता है। तो ये एक धारणा जो है वो दूर करने की बड़ी अत्यंत आवश्यकता है। डॉक्टर अंशुमान, हर कोई अब यही पूछता है कि हमने मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर ली, क्या हम कैंसर के आने से पहले ही कुछ कैसा डायग्नोसिस कर सकते हैं, ऐसा कोई कुछ ऐसा स्क्रीनिंग कर सकते हैं जिससे पता चल जाए कि पोटेंशियलिटी है और बहुत पहले ही उसका वो शुरू हो जाए? कुछ ऐसा हो पाया है सर अभी तक? जी बिल्कुल। देखिए, 3 स्टेज में डेवलपमेंट हुआ है। एक तो प्रिवेंशन की बातें सामने आई, जिन जिन कैंसर के कारक का सीधा संबंध पता चला, जिसमें उदाहरण के तौर पे डॉक्टर राहुल भार्गव ने कहा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है जिससे सर्वाइकल कैंसर, तो प्रिवेंटेबल कैंसर है, रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा डेवलपमेंट हुआ स्क्रीनिंग पे कि जल्दी से किसी कैंसर को कैसे पकड़ लें। लेकिन अफसोस बस अभी सारे कैंसर की स्क्रीनिंग संभव नहीं है। उसके लिए स्क्रीनिंग कैंसर, कौन कौन से कैंसर की स्क्रीनिंग हो सकती है, किस एज में करनी चाहिए, किसी लक्षण पे कौन से जांच हो, बिना लक्षण के कौन सी जांच हो, किसी एडिक्शन पे, किसी व्यसन में इन्वॉल्व है तो क्या जांच करनी है, इस तरह से स्क्रीनिंग के मेथड बने हुए हैं। तो उससे हम अर्ली स्टेज में
या इवन प्री कैंसर स्टेज में कैंसर हुआ ही नहीं उसमें पकड़ के उसको रोक सकें, अब्लेट कर सकें, मतलब खत्म कर सकें ताकि कैंसर न डेवलप हो, ये डेवलपमेंट हुआ। और तीसरा डेवलपमेंट हुआ कि कैंसर बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए और जो ऑलमोस्ट मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि विज्ञान अभी भी 100% की बात कभी नहीं कहता है, ऑलमोस्ट क्योरेबल स्टेज में पकड़ लें। तो अगर तीनों स्टेज पे जागरूकता दोनों तरफ होनी चाहिए, जो नॉन कैंसर के डॉक्टर हैं मतलब नॉन ऑन्कोलॉजिस्ट, उनके लेवल पे जागरूकता होनी चाहिए कि उनके पास कोई भी असामान्य लक्षण लेके कोई व्यक्ति आए तो उसकी जांच जरूर कराएं। हो सकता है 100 में से 90% को कैंसर ना हो, लेकिन 10% ऐसे स्टेज में पकड़ा जाएगा जो ठीक हो जाएगा। और जनमानस को भी जागरूक होना है कि एबनॉर्मल सिम्टम्स, असामान्य लक्षण हो, ठीक नहीं हो रहा तो उसकी जांच कराएं। ये तीनों स्तर पे अगर हम करें तो वाकई टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आ गया। अब धीरे धीरे चीजें ऐड हो रही है, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका भी अभी रोल आने वाला है जो कि जल्दी आ जाएगा। एब्सोल्युटली सर। बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त की कमी है, माफी के साथ कपिल गोयल सर के पास आ रहा हूं। संक्षेप में सर उत्तर चाहूंगा। ये जो अंतिम में वही बात जहां से हमने शुरू करी थी कि जो फाइजर के टॉप एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि साहब हर तीसरे आदमी को भविष्य में कैंसर होगा, तो हम क्या एक प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरह इसको मान लें और हम ये मान लें कि वाकई में होगा ऐसा, और अगर होगा तो कोई बात नहीं, तब तक हमारी तैयारी भी पूरी होगी, या फिर ये आपको